नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय। बताना है आपको पहला कंप्यूटर माउस बिल्ट जो है वो किसके द्वारा बनाया गया। तो देखिए ये बनाया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉगलस एबगलबर्ट के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, वेब कैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल कैमरा, डिजिटल इमेज का स्मॉलेस्ट यूनिट आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताना है डिजिटल इमेज जो होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। तो देखिए इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल। अगला क्वेश्चन है, द जॉयस्टिक डिवाइस इज यूज फॉर। जॉयस्टिक डिवाइस जिसका यूज़ कंप्यूटर में किया जाता है तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ड्राइंग करने के लिए, स्कैन करने के लिए, गेमिंग के लिए या फिर प्रोग्रामिंग के लिए। तो देखिए जॉयस्टिक जो है इसका यूज़ किया जाता है गेमिंग के लिए, कंप्यूटर गेमिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन दी वर्ल्ड। आपसे पूछ रहा है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए दुनिया का अगर पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी, CDC 6600 इज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जो कब आया 1913। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी आपने देखा कि वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था ऑप्शन नंबर डी, CDC 6600, लेकिन अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, PARAM 8000, परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम यूजिंग। पहला सुपर कंप्यूटर का प्रोग्राम किस तरीके से यूज होता था। सोर्स कोड में, सेफगिट कोड, मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज। तो देखिए ये होता था ऑप्शन नंबर सी, मशीन लैंग्वेज के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमरिक डाटा। न्यूमरिक देखिए यहाँ पे पूछ रहा है नॉन न्यूमरिक मतलब कौन सा डाटा है जो नंबर में नहीं है। देखिए पहले ऑल ऑफ देम को नहीं देखते हैं, पहले ये तीन ऑप्शंस को देखते हैं। एड्रेस क्या नंबर में होता है? नहीं, ये तो लेटर में होता है। जैसे अगर मुझे किसी का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे मुझे आदित्य लिखना है, तो आदित्य लिखना है तो ये तो डिजिट में नहीं हो रहा है ना, नंबर में तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो आप बैंक बैलेंस लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 1000 रुपीज़ है अगर किसी के बैंक अकाउंट में, तो आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे नंबर हो गया। एग्जामिनेशन स्कोर आप लिखोगे तो 100 में से किसी को 70 आए तो ऐसे आप लिखोगे। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी जो है नॉन न्यूमरिक डाटा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू। गीगो जो है उसका संबंध किससे है। तो देखिए गीगो का संबंध है ऑप्शन नंबर ए, एक्यूरेसी से। अगला क्वेश्चन है, मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नो एज। अब बताना है आपको मैनिपुलेटिंग डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए उसको हम कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, द मेन मेमोरी वर्क्स इन द कंजक्शन विथ। मेन मेमोरी कौन से वर्क्स कंजक्शन पे वर्क करता है। तो देखिए ये वर्क करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं हम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन, MICR का आपका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। बता दो आप MICR का क्या होता है फुल फॉर्म। तो देखिए MICR का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, लिनक्स जो है ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी ये तीनों जो आप देख रहे हो, पेन ड्राइव, आईपॉड एंड मेमोरी कार्ड, ये सारे आपके क्या हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, C++। आपने अगर नाम सुना होगा इसका या फिर बहुत लोगों को पता भी होगा कि क्या है, तो अब आप बताओ C++ जो है वो क्या है। तो देखिए C++ जो है ना ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका यूज़ कंप्यूटर में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज अ डिजिटल सिस्टम इज अ। तो देखिए ये है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट डिजिटल सिस्टम, ऑप्शन ए, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज डिवाइस। देखिए स्टोरेज डिवाइस का आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। KB का क्या मतलब होता है,
KB का मतलब होता है किलो बाइट, किलो बाइट। GB का होता है गीगाबाइट, गीगा यहाँ पे मैं बस लिख रहा हूँ। TB होता है टेराबाइट, टेराबाइट। MB होता है आपका मेगाबाइट। तो सबसे छोटा है आपका इसमें से KB, ठीक है, और सबसे बड़ा इसमें है आपका ऑप्शन नंबर C टेराबाइट। उसके बाद GB है बड़ा, उसके बाद GB है, उसके बाद MB और सबसे छोटा है KB। ये मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। WAN का यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो देखिए WAN का फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्शन नंबर B वाइड एरिया नेटवर्क, और यहाँ पे ये भी आता है LAN। ये देखिए वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बड़ा सा नेटवर्क काम करता है। वाइड का मतलब क्या होता है, बड़ा सा, ह्यूज, और लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आपको याद रखना है, यहाँ पे एरिया नेटवर्क और यहाँ पे आप लोकल बस लगा दोगे तो आपका हो जाएगा LAN का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज नो एज, किसी भी वेबसाइट का होम पेज जो होता है तो वो क्या होता है। तो देखिए किसी भी वेबसाइट का ये अगर फर्स्ट होम पेज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पेज ही तो बोलेंगे ना। होम पेज वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, द फर्स्ट पेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ मोडेम कनेक्टेड टू, तो व्हाट इज अ मोडेम कनेक्टेड टू, ऑप्शन ए फोन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन है ये, द इंटरनेट अलाउ यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इंटरनेट आपको क्या प्रोवाइड कराता है। क्या आप इंटरनेट से इमेज भेज सकते हो, जी बिल्कुल भेज सकते हैं। मेल भेज सकते हैं, हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। क्या हम इंटरनेट से ऑल ओवर दी वर्ल्ड कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।